आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा जिले के दौरे पर रवाना हुए। जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्रियों ने कहा कि कवर्धा की स्थिति का जायजा लेंगे। घटनाक्रम के बाद से वहां के लोगों ने पुलिस और प्रशासन में शांति व्यवस्था को कायम रहने की बात की है। तो वहीं बीजेपी नेताओं के कवर्धा दौरे को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दौरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका तो काम आग भड़काना है। इसके साथ ही 3 अक्टूबर को कवर्धा में हुई हिंसा पर आगे अधिकारियों से रिपोर्ट लेने और स्थिति को और बेहतर करने की बात गृह मंत्री और वन मंत्री ने की है। कवर्धा आज जा रहे हैं, जो वहाँ की स्थितियाँ हैं उसकी जानकारी लेने के लिए। घटनाक्रम के बाद से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने और वहाँ के लोगों ने जो व्यवस्था कायम की है, शांति व्यवस्था, उसमें और कोई चूक तो नहीं है। क्या उसको और बेहतर किया जा सकता है ताकि वहाँ के नागरिक सुरक्षित रहें, ठीक रहें। और जो कर्फ्यू में ढील दी गई है उसको बढ़ाना कब तक है, क्या है, बस ये चर्चा करके जानकारी लेना और जो आवश्यक लगे वो निर्देश देना, बस इतना ही। पहली प्राथमिकता शांति स्थापित करना, जो स्थापित है उसको और मजबूती से स्थापित करना, ये पहली प्राथमिकता। तो वहीं 1971 की स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा युद्ध में शामिल हुए योद्धाओं का सम्मान किया गया और शहीद हुए जवानों को मशाल जलाकर नमन भी किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि वह क्षण हमारे लिए अद्भुत रहा जिसमें हमने 1971 की पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में ऐतिहासिक रूप से जीत हासिल की थी, जिसके चलते आज इस दिन को स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद जवानों को नमन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह युद्ध के दौरान हमारे जवान भारत माता को समर्पित हो गए थे, उन सभी को मैं नमन करती हूं। और उन्होंने आगे कहा कि उनका बलिदान कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं गया है, हमने उस युद्ध को ऐतिहासिक रूप से जीत किया है। स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये मशाल निकली है उन जाबाज वीर सैनिकों के लिए जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ में भाग लिया था और लड़ाई लड़ी और उसके बाद हमारे देश को उन्होंने विजय दिलाई है। आज ऐसे जाबाज सैनिकों का राजभवन की ओर से मैंने और छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो विजय मशाल स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 इंडो पाक वॉर का कल यहाँ पर रायपुर में पहुँचा, जबलपुर से आया था इधर, और यहाँ पर और 7 दिन यहाँ रहेगा। इस मशाल को इधर आने का मेन उद्देश्य ये है कि 71 वॉर में जो शानदार जीत भारत को हुई है उसके बारे में हर नागरिक को बताना है, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है और जो लोग हमारे बीच में हैं जो 71 की लड़ाई में भाग ले चुके हैं उनको सम्मान करना है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को एक विवादित बयान दे दिया। अपने बयान में बघेल ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से कर दी। सीएम ने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलियों को दूसरे राज्यों में बैठे नेता निर्देशित करते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के आरएसएस कार्यकर्ताओं को नागपुर से संचालित किया जाता है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिवसीय रतनपुर दौरे पर जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान विवादित बयान देते हुए नक्सलियों से आरएसएस की तुलना कर दी। छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलियों का नेता आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश से ही इनका मूवमेंट संचालित होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में आरएसएस के पास अपनी कोई क्षमता नहीं है। जो चलता है नागपुर से चलता है। हम लोग किसी भी घटना को हल्के में नहीं लेने वाले हैं। ये लोग छोटी घटना को बड़ा बनाना चाहते हैं। ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है।
जो कुछ है वो नागपुर से। वहीं राजनांदगांव से बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने भी भूपेश बघेल के बिगड़े बोल पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, खुद सुनिए। भूपेश बघेल जी का ये कहना, तुलना करना नक्सलियों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक तो है ही है, किंतु आश्चर्य इसलिए भी नहीं है कि अपनी अकर्मण्यता, अक्षमता को छिपाने के लिए ये आरोप लगाते रहे हैं, इनके आका भी लगाते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इनके पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जी राजनांदगांव के मानपुर क्षेत्र में आकर के रासुका में 3 बार जेल गए ऐसे सुरजूराम टेकाम से किस हैसियत से मिलते हैं, किस प्रकार से उनके साथ मीटिंग करते हैं, जिनका संबंध घोषित नक्सलियों से है। वो सीएम हाउस आते हैं और सीएम हाउस में उनके कंधे पर हाथ रख करके कहते हैं, उनको शाबाशी देते हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने ये विवादित बयान राज्यपाल अनुसुईया उइके के कवर्धा मामले पर लिखे पत्र पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दिया। सुदर्शन न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री के संघ पर दिए बयान के बाद भाजपा ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। भाजपा सरकार में मंत्री रहे राजेश मूणत ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा, आइए आपको सुनवाते हैं। मूणत ने लिखा कि निसंदेह आरएसएस ओआरजी मुख्यालय नागपुर में है। संघ का संचालन राष्ट्रवाद सर्वोपरि के आधार पर किया जाता है। 10 जनपद और इटली के संयुक्त एजेंडे की तरह नहीं चलता। इटली मुख्यालय से संचालित संस्था का संचालन इटली से होता है। जिन्हें देश से प्रेम नहीं, उनसे देश प्रेम की उम्मीद नहीं करें हम। यह लिखा है राजेश मूणत जी ने। तो बढ़ेंगे आगे। बस्तर दशहरा पूजा विधान के तहत नवरात्रि की अष्टमी की मध्यरात्रि निशा जात्रा मंदिर में तांत्रिक मंत्रियों मांत्रिक के द्वारा मां खमेश्वरी की पूजा कर 12 बकरियों को बलि देने का विधान है। इसके लिए 12 गांव के राउत माता के लिए भोग प्रसाद भी तैयार करते हैं। यह पूजा विधान बस्तर की खुशहाली के लिए नगर में लगभग 200 वर्ष से प्रति वर्ष की जा रही है। बस्तर दशहरा के विभिन्न रस्मों में निशा जात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। इस विधान के तहत मध्य रात्रि में राज परिवार के सदस्य महुआ तेल से प्रज्वलित विशेष मसाल की रोशनी में अनुपमा चौक स्थित निशा जात्रा मंदिर पहुंचते हैं और लगभग 1 घंटे तक तांत्रिक यहां पूजा करते हैं। इस दौरान वैदिक द्वारा 12 बकरों की बलि भी यहां दी जाती है। इनके सिरों को क्रमबद्ध रखकर दीप जलाया जाता है और साथ ही मिट्टी के 12 पात्रों में रक्त भरकर तांत्रिक पूजा अर्चना करते हैं। राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ये बताते हैं कि दुर्गा अष्टमी की रात्रि 12 बजे निशा जात्रा होती है। पहले यहाँ एक भैंसा की बलि दी जाती थी, अब 12 बकरियों की यहाँ बलि दी जाती है। इसमें बस्तर राज्य परिवार के सदस्य उपस्थित रहते हैं। बस्तर दशहरा के दौरान तांत्रिक और सात्विक दोनों तरह की पूजा यहाँ की जाती है। इसी दिन राजमहल के सिंहद्वार और मावली माता मंदिर में भी पूजा अर्चना पश्चात 2 बकरों की बलि दी जाती है। कि अर्धरात्रि के बाद में 12 बजे के बाद इस पूजा की विधान होती है। ये सालों से चली आ रही ये परंपरा है, जिसमें कि एक जो हमारे आराध्य शक्तियां हैं इनको बुलाई जाती है, आह्वान किया जाता है, तंत्र विद्याओं की पूजा होती है। इसमें जो आप देख रहे हैं एक चावल का भोग लगाया गया, नमक का भोग लगाया जाता है। तंत्र विद्या में ज़्यादातर नमक का ही भोग लगाया जाता है, तो उसका भोग लगा करके माता को समर्पित किया जाता है। और इसमें कामना ये की जाती है कि किसी भी तरीके की अगर कोई गलती हुई हो हम सबसे, बस्तर संभाग के सभी जनों से, उसके लिए माफ़ी राजा खुद मांगते हैं और संकल्प जो लेते हैं पूरे जनता के लिए लेते हैं। तो वहीं रायपुर में सीएम भूपेश बघेल कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस करने वाले। आपको ये बता दें कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 22 अक्टूबर को होने वाली है, जहां धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी, जिसमें प्रदेश के सीएम, आईजी, एसपी की भी क्लास लेने वाले हैं। आपको ये बता दें कि कानून व्यवस्था की स्थिति और कवर्धा घटना की समीक्षा यहाँ होने वाली है और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी सीएम भूपेश बघेल देंगे और यह बैठक न्यू सर्किट हाउस में होगी।
मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जिस प्रकार का बयान दिया गया है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ के स्वयंसेवकों की तुलना नक्सलियों से की है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बात करना पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। यदि वास्तव में उनको लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नक्सलवाद से ग्रसित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नक्सली हैं, तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि यदि उनमें दम है तो प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।